अब इससे आगे हमें कैलकुलेट करना है ऊर्जा आइगन फलन। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे ऊर्जा आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे ऊर्जा आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो देखो समीकरण 9 व 12 से, समीकरण 9 और 12 कौन सी हो गई? ये हो गई समीकरण हमारी 12 और ये हो गई समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 9 है हमारी साई एक्स इक्वल्स टू 1/√a कोस एन पाई एक्स अपॉन 2a, ये समीकरण 9 हो गई। और समीकरण 12 हो गई साई एक्स इक्वल्स टू 1/√a साइन एन पाई अपॉन 2a एक्स। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है दोनों में, k की वैल्यू k इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2a। तो हमने कहा जहाँ n इक्वल्स टू 1 2 3, k की वैल्यू हमने रख ली, k है √2me अपॉन एच क्रॉस इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2a। यहाँ से e हमने कैलकुलेट कर लिया, ई एन आ गया एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8ma², जहाँ n 1 2 3 इत्यादि है। अब हमने कहा n इक्वल्स टू 1 रखते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 रखा तो e1 इक्वल्स टू हमें प्राप्त होता है एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8ma²। ठीक है, अब हमने कहा E2 हम कैलकुलेट करते हैं, तो E2 जो मिलता है वो हमें मिलता है 4E1 के बराबर। E3 की यदि मैं बात करूं, E3 हमें प्राप्त होता है 9E1 के बराबर। और E4 की यदि बात करूं, E4 प्राप्त होता है 16E1 के बराबर। तो यदि हम गौर से देखें तो पहला हमारे पास एनर्जी है E1, फिर उसके बाद में है 4E1, फिर 9E1 और 16E1। इसका मतलब बीच में 2 3 5 6 7 8 और फिर 9 के बाद में बात करें 10 11 12 13 14 15, ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः अतः अनंत विभव कूप में, अतः अनंत विभव कूप में परिबद्ध कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटम संख्या n के संगत ऊर्जा आइगन मान ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ma², समीकरण नंबर 13 जो है प्राप्त होती है। सिद्धांततः कण की ऊर्जा स्पेक्ट्रम में अनंत लेकिन विविक्त होती है। ऊर्जा स्तर E1 E2 E3 होते हैं जो कण की बद्ध अवस्था को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत केवल एक ही आइगन फलन उपलब्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा स्तर जो है वो अनअपभ्रष्ट होते हैं, अर्थात ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर होते हैं। चित्र में ऊर्जा स्तर तथा ऊर्जा आइगन फलन चित्र में दिखाए गए हैं। तो हमने यहाँ बात की है कि हमारे प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत केवल एक ही आइगन फलन उपलब्ध है, अर्थात ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट होते हैं। अनअपभ्रष्ट का मतलब जब एक ऊर्जा स्तर के संगत या एक आइगन मान के संगत एक ही आइगन फलन उपलब्ध हो या एक ही आइगन फलन का अस्तित्व हो, तो वे आइगन मान अनअपभ्रष्ट होते हैं, नॉन डिजेनरेट ऊर्जा स्तर होते हैं। तो इसलिए यहाँ हम ऊर्जा आइगन मान ले रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा ऊर्जा स्तर जो है ये अनअपभ्रष्ट होते हैं। तो देखिए चित्र में ऊर्जा स्तर तथा आइगन फलन दिखाए गए हैं। nवें आइगन फलन में विभव कूप के अंदर n-1 निष्पन्द होते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट लाइन है हम इसी की बात करते हैं कि nवें आइगन फलन में, ठीक है, ये जो हमने लास्ट में लाइन लिखी है, nवें आइगन फलन में विभव कूप के अंदर n-1 निष्पन्द होते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हमने कहा n इक्वल्स टू 1 रखते हैं। n इक्वल्स टू 1 रखा तो तरंग फलन साई 1 इक्वल्स टू 1/√a कोस पाई एक्स अपॉन 2a। तो हमने कहा जब n इक्वल्स टू 1 3 5 और विषम पूर्णांक है, ओड इंटीजर है, तो तरंग फलन साई एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 1/√a कोस एंड पाई एक्स अपॉन 2a के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने ऊपर दिखाया था। तो जब हम n इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो टर्म किस में आएगी? तरंग फलन कोस में आएगा। तो ये हमने लिखा है साई 1 इक्वल्स टू 1/√a कोस पाई एक्स अपॉन 2a। तो हमने कहा x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो तरंग फलन साई 1 का मान अधिकतम प्राप्त होता है। जब हम x इक्वल्स टू -a रखते हैं, -a तो उस स्थिति में तरंग फलन हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है,
तो हमने कहा अब हम बात कर रहे हैं n के लिए विभव कूप के अंदर n-1 निष्पन्द बनते हैं। तो हमने कहा n इक्वल्स टू 1 लिया है, तो n-1 का मतलब हो गया 1-1 इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अंदर विभव कूप के अंदर, मतलब इन दीवारों के अंदर की तरफ कोई भी निष्पन्द नहीं है, सिर्फ दीवारों पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, निष्पन्द प्राप्त हो रहे हैं। और E1 की वैल्यू आ गई π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8ma²। अब हमने कहा साई 2 मतलब n इक्वल्स टू 2 रखते हैं। तो हमने कहा जब n इक्वल्स टू 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 6 रखते हैं, अर्थात इवन इंटीजर हम रखते हैं, तो साई x इक्वल्स टू 1/√2a 1/√a साइन n पाई x अपॉन 2a प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में जब n इक्वल्स टू 2 है तो तरंग फलन साइन में आएगा। तो ये हमने लिखा है साई 2 इक्वल्स टू 1/√a साइन 2 पाई x अपॉन 2a। तो हमने कहा x इक्वल्स टू 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए साइन 0 का मान 0। फिर हमने कहा x इक्वल्स टू -a के लिए, तो हमने -a रखा, -a रखते हैं तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो मिलेगी -पाई, तो ये वैल्यू हो गई हमारी फिर 0। इसी प्रकार -a के लिए 0 प्लस a रखते हैं तो उस स्थिति में भी तरंग फलन का मान 0 प्राप्त होता है। तो हमने कहा तो साइन की फॉर्म में लिखना है, तो ये हमने इसको साइन की फॉर्म में लिख दिया, x की 0 और बाकी के लिए ये अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमने बात की कि n-1, तो इसका मतलब 2-1 बराबर 1। तो इसका मतलब विभव कूप के अंदर एक निष्पन्द हमें प्राप्त होना चाहिए, जो हमें यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, अब तीसरे के लिए हम बात करें, तो तीसरे का साई 3 इक्वल्स टू 1/√a कोस 3 पाई x अपॉन 2a। जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो वैल्यू हमें फिर अधिकतम प्राप्त हो रही है x इक्वल्स टू 0 पर, और बाकी -a रखते हैं तो वैल्यू 0 प्राप्त होती है, और प्लस a रखते हैं तो भी वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है। ठीक है, अब सिमिलर चौथे और निष्पन्द की बात करें तो n इक्वल्स टू 3 है, तो 2 निष्पन्द प्राप्त होने चाहिए, ये 2 हमें यहाँ प्राप्त हो गए। अब सिमिलरली यहाँ 3 निष्पन्द प्राप्त होने चाहिए, तो 1, 2 और ये 3, ये 3 निष्पन्द प्राप्त होते हैं, और तरंग फलन साई 4 इक्वल्स टू 1/√a साइन 4 पाई x अपॉन 2a। तो हमने कहा E1 के संगत एक तरंग फलन साई 1 है, E2 के संगत साई 2 है। ऐसा नहीं है कि E1 के संगत E1 E2 साई 1 साई 2, ऐसा नहीं है। तो एक के संगत सिर्फ एक ही तरंग फलन है, E1 के संगत साई 1, E2 के संगत साई 2, और आगे हम बात करें E3 के संगत साई 3 और E4 के संगत साई 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम आगे चलते जाए, E5 के संगत साई 5 आएगा। तो एक जो आइगन मान है उसके संगत एक ही तरंग फलन जो है या आइगन फलन जो है वो विद्यमान होता है या अस्तित्व में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा स्तर जो है वो अनअपभ्रष्ट होते हैं, नॉन डिजेनरेट होते हैं। भिन्न भिन्न ऊर्जाओं En व Em के संगत आइगन फलन साई nx साई mx परस्पर लांबिक होते हैं। ये हमारे जो पहले वीडियो थे उसके अंदर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों के संगत या ऊर्जा आइगन मानों के संगत या आइगन मान के संगत आइगन फलन जो है वो परस्पर लांबिक ऑर्थोगोनल होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं समाकलन -a से a साई n स्टार x साई m x dx जब n इक्वल्स टू m है, ये 0 के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार दो प्रकार के आइगन फलन हमें प्राप्त होते हैं, साई एन एक्स इक्वल्स टू 1/√a कोस n पाई x अपॉन 2a, साई एन एक्स इक्वल्स टू 1/√a साइन n पाई x अपॉन 2a। जो ऊपर हमें ये प्राप्त होता है जब n इक्वल्स टू 135 है एंड सो ऑन, और जब 2, 4, 6 है तो उस स्थिति में हमें समीकरण नंबर 15 से व्यक्त आइगन फलन प्राप्त होता है। अब हम कह रहे हैं समीकरण 14 में व्यक्त आइगन फलन के लिए साई n माइनस एक्स इक्वल्स टू साई एन एक्स। तो समीकरण 14 से व्यक्त तरंग फलन ये है, x को हमने -x से रिप्लेस किया, तो ये हो गया साई n माइनस एक्स
ठीक है, बाकी छोड़ के हमने लिखा कोस माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स इक्वल्स टू साई एक्स। तो हमें मिला समीकरण 14 से साई एन माइनस एक्स बराबर साई एन एक्स, अर्थात एक्स के सम फलन होते हैं। जबकि समीकरण 15 से व्यक्त आइगन फलनों के लिए समीकरण 15 कौन सी है, ये समीकरण 15, तो इसके लिए लिखा हमने साई एन माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साई एन एक्स। तो समीकरण 15 से यदि व्यक्त करें तो समीकरण 15 के लिए साई एन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साई एन एक्स, अर्थात ये एक्स के विषम फलन ओड फंक्शन होते हैं।